ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो पिकअप आइल में लेके आई हूँ वो इस टॉपिक पे लेके आई हूं कि इन दिनों लोगों की सोच क्या है आपको लेकर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो कुछ भी आपको पता लगेगा कि लोग इन दिनों आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये थिंकिंग उनकी परमानेंट रहेगी, ये सोच उनकी हमेशा के लिए रहेगी, ऐसा नहीं है। हर रोज लोगों की सोच बदलती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज आपने जैसा बिहेव किया है किसी के साथ कल भी वैसा ही करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज आप किसी से बहुत अच्छे हैं, सपोज अगर आज आपकी किसी से फ्रेंडशिप है तो कल को हो सकता है कि रिश्ते में कहीं कोई कड़वाहट आ जाए तो सामने वाले की सोच बदल जाएगी। या फिर अगर आज आपको लेकर किसी की सोच नेगेटिव है, कोई आपके लिए गलत सोचता है, तो हो सकता है कि कल को वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ जाए, आपके बारे में उसे आपकी रियलिटी पता लगे, तो भी उसकी सोच बदल जाएगी। वो समझ जाएगा कि ये इंसान गलत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, बट अभी इन प्रेजेंट लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए इस टॉपिक पे हम रीडिंग करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोग आपको बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल समझते हैं, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल समझते हैं। लोगों को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि यूनिवर्स में, गॉड में, भगवान में, ब्रह्मांड में, इन सब कुछ में आप बिलीव करते हैं। आप मानते हैं कि कोई तो सुप्रीम पावर है और आप बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हैं। आपके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे हर फील्ड का नॉलेज है, कहीं ना कहीं एक ज्ञानी इंसान हैं आप। सॉरी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने भी इस फाइल को चूज किया होगा, इसमें से बहुत सारे लोग टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। एक ऐसे पर्सन हैं आप जो कि लोगों की हेल्प करते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। लोगों को लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपके पास ना मिले। आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करते होंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझाते होंगे। हो सकता है आप में से बहुत लोग बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेटेड हों, स्पिरिचुअल भी हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपको एक एंजेलिक पावर में देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक एंजल हैं, आपके अंदर एक हीलिंग पावर है। लोग आपसे बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में कोई भी टेंशन हो, कितने भी स्ट्रेस में हो, तो वो अपने स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं
वो बिल्कुल ही कूल एंड काम हो जाते हैं, बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है आपकी, इतनी पॉजिटिव, आप इतना ज्यादा पॉजिटिव ऑरा है आपका, ऐसा लोग मानते हैं, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं फ्रेंड्स जो कि आपको इगोइस्टिक मानते हैं, जिन्हें लगता है कि या तो आपको पैसों का घमंड है, या तो आपको अपनी जॉब का घमंड है, या तो आपको अपनी प्रोफेशन का घमंड है। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, हर किसी के साथ हम एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं, हर किसी के साथ हम एक ही जैसे बन के नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि सामने वाला अपनी क्वालिटी नहीं देखता है, उसे ये नहीं दिखाई पड़ता कि वो किस तरह का इंसान है, वो किस तरह का इंसान है, उसे ये दिखाई नहीं पड़ता है। सपोज अगर किसी ने आपसे रूडली बात किया, क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो जो इंसान इतना ज्यादा स्पिरिचुअल होगा वो इतना ज्यादा बुरा नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन जिसको इन चीजों का नॉलेज है तो कहीं ना कहीं वो टिट फॉर टैट करना भी जानता है, जैसे को तैसा करना जानता है, तो वही लोग आपको इगोइस्टिक मानेंगे। कुछ लोगों का फेस भी ऐसा होता है, चेहरा भी ऐसा होता है। जरूरी नहीं होता कि 24 आवर्स आप स्माइल करके ही रहें, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि अननोन पर्सन को भी देख के आप स्माइल कर दें, क्योंकि उसी में से कुछ लोगों की सोच ऐसी होगी जो आपको फूल समझ लेंगे, जो समझेंगे यार ये तो बेवकूफ है, ये तो 24 आवर्स स्माइल ही करता रहता है, भले रीजन कुछ हो या ना हो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आपने उन्हें देख के स्माइल नहीं किया, आपका लुक ही कुछ इस तरह का है, आपका फेस कुछ इस तरह का है, तो वो आपको इगोइस्टिक मानेंगे। तो वो उसमें रीजन कुछ भी लगा देंगे कि आपको प्रॉपर्टी का, आपको पैसे का, आपको जॉब का, किसी भी चीज को लेकर के कि आपको बहुत ज्यादा घमंड है अपने ऊपर। कोई बोलेगा कि आपको अपनी खूबसूरती का घमंड है, कोई बोलेगा स्पिरिचुअलिटी का घमंड है। तो ये बात है, कुछ लोग थोड़ा सा निगेटिव भी सोचते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आपके बारे में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव समझते हैं, सोचते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आप खूबसूरत भी काफी हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं तो कुछ इस तरह का पहनते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, आपका जो ड्रेसिंग सेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की हो, आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की हो कि आप कुछ भी पहनते हो तो आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हो। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं फ्रेंड्स जिन्हें पता है आपकी लाइफ की रियलिटी, जो जानते हैं आपकी जिंदगी की सच्चाई, उन्हें ऐसा लगता है, देखिए फ्रेंड्स ये हो या ना हो, बट कुछ लोगों को लगता है कि आपने अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ प्राप्त किया है, बहुत कुछ पाया है आपने अपनी जिंदगी में। लेकिन आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज्यादा बुरा है, बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है आपको अपनी लाइफ का। हो सकता है कि लोगों ने आपके साथ अच्छा ना किया हो सकता है कि लोगों ने आपको हर्ट किया हो, बट आपका जो पहले, आपकी लाइफ के जो पहले के एक्सपीरियंसेस हैं, आज के डेट में आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, आज के डेट में आप भगवान से जुड़ गए हैं, डिवाइन से जुड़ गए हैं, लेकिन लोगों को ये दिखाई देता है कि पास्ट में आपके साथ में अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। और ये एक रीजन है कि आपने अपने आप को आध्यात्म से जोड़ लिया है। कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इस संसार को छोड़ दूं,
मैं संन्यास ले लूं। आप संन्यास से जुड़ने लगे हैं, आप आध्यात्म से जुड़ने लगे हैं, क्योंकि आपका जो लाइफ है, आपकी जो जिंदगी है, उससे आपको बहुत कुछ अच्छा नहीं मिला है। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कोशिशें करके, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके आपने सक्सेस पाया है, लेकिन इसके लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां आपको देनी पड़ी है, कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। हो सकता है कि लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हों, लोगों ने आपको ना समझा हो, और इस वजह से आपने अपने आप को आध्यात्म से जोड़ लिया है, और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लूं। कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं आपके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हमने लोगों के लिए लिया है, हमने किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में नहीं लिया है, तो इसीलिए लोगों में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और इसमें जो कार्ड्स बता रहे हैं तो हर एक इंसान की अलग अलग सोच होगी आपको लेकर। कुछ आपके बारे में अच्छा सोचते होंगे जो सच में आपको जानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि अगर डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि एक किताब को उसके कवर के अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों का चेहरा ऐसा होता है जो देख के यूं फील होता है कि बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ही ज्यादा घमंडी इंसान है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंसान घमंडी होगा, क्योंकि रियल में आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज्यादा काइंड हार्ट के पर्सन हैं। हाँ, लेकिन लोगों ने हो सकता है कि आपको इतना तोड़ा हो, इतना मजबूर कर दिया हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखाई दिया, और वो रास्ता है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। तो इस बारे में भी लोग बातें कर रहे हैं। कुछ लोग आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एंड पावरफुल समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके लिए किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप किसी भी प्रॉब्लम से टूटने वाले नहीं हैं, आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं। आप एक लीडर की क्वालिटी है आपके अंदर, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप इस तरह के हैं, कुछ लोगों का मानना है कि आप इमोशनली काफी बैलेंस्ड हैं, बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड हैं। आप एक स्ट्रांग पर्सन हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वो सोचते हैं कि आपने जो कह दिया, आपको ऐसा लगता है कि आपने जो कह दिया बिल्कुल वही चीज होनी चाहिए, बिल्कुल वही चीज होनी चाहिए जो चीज आपने कह दी है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। कुछ लोग सोचते हैं कि आप अपने आगे किसी की नहीं चलने देते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि आप काफी एक्सपीरियंस्ड होल्डर पर्सन हैं, एक इस तरह के इंसान हैं जिसे जिंदगी का अनुभव है, काफी अनुभव है। आपकी उम्र कुछ भी हो, नो मैटर, लेकिन जिंदगी से आपने बहुत कुछ सीखा है, जिंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि आप रिलेशनशिप को बांध के बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं कि किस तरह से क्या करना चाहिए जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छा बना रहेगा। अब एफर्ट लगाते हैं इस चीज में, आप अपने रिश्ते को बहुत ही अच्छी तरह से संवार के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, आप एफर्ट्स लगाते हैं इस चीज के लिए। हो सकता है कि इस वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो। तो लोगों का ये भी मानना है आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं। ओके,
पाइल नंबर 1 तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि लोगों की क्या सोच है आपको लेकर। पाइल नंबर 2 फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग आपके लिए सोच रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव पर्सन हैं। आप इस तरह के इंसान हैं जो कि सारी बातें लोगों के सामने नहीं रखता। एक खुले किताब की तरह नहीं है आप इस तरह के इंसान हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें अपने मन में छुपा रखी है। बहुत सारी बातें आपने छुपा रखी है अपने मन में। एंड आई एम सॉरी टू से बट कुछ लोगों के माइंड में ये है कि हो सकता है कि आपने कोई चीटिंग की है, आपने किसी को धोखा दिया है, आपने किसी से चीटिंग की है, धोखा दिया है और इस वजह से आप भाग रहे हैं, आप दूर जा रहे हैं, आप छुप रहे हैं और आप बिल्कुल ही अकेले हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से दो तरह का सीन हो सकता है। देखिए, अगर आपने गलती की है और आप जानते हैं, तो हो सकता है कि लोग सोच रहे हैं कि आपने गलती की है। कुछ तो किसी भी तरह की गलती हो सकती है, या तो आपने झूठ बोला होगा या फिर कुछ भी ऐसी चीज है। अगर आपने गलती की है तो आप उस चीज से भाग रहे हैं, आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है आपने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है, आपने सॉरी फ्रेंड्स, आपने अकेले रहना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, या तो इस तरह का सीन हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ने चीट किया है, आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको किसी ने धोखा दिया है और इस वजह से आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और आपने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। आप बिल्कुल ही अकेले रहने लगे हैं और इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सॉल्यूशन आप निकाल रहे हैं। कुछ लोग आपके लिए ऐसा भी सोचते हैं कि पैसों के लिए आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग भी हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आप लोगों को देने में भी बिलीव करते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान हैं, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है। लोग आपको काफी इंटेलिजेंट भी मानते हैं। और आई एम सॉरी टू से फ्रेंड्स बट मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि कुछ लोग आपको ग्रीडी भी मानते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका ध्यान पैसों पे है, पैसों पे कहीं ना कहीं आपका ध्यान है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है और कुछ लोग आपको काफी लविंग और केयरिंग समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक नेचर लवर हैं, आपको नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है।
आप एनिमल्स लवर हैं, आप काफी इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपका इंट्यूशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग इंट्यूशन है आपका, बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान है आप। हाँ, और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपको गुस्सा भी बहुत ही ज्यादा जल्दी से आ जाता है, बहुत ही जल्दी आप गुस्सा हो जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ऑपोजिट जेंडर के लिए बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट हो जाते हो। अगर आप मेल हैं तो फीमेल से तुरंत ही आप अट्रैक्ट हो जाते होंगे, या फिर आप फीमेल हैं तो मेल से आप तुरंत ही अट्रैक्शन आपका बढ़ जाता होगा। कुछ इस तरह का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, पाइल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है। अब हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग सोचते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोगों से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। हो सकता है कि अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर ही चल रहा हो, घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, या फिर आप अपने ड्रीम को पाने के लिए, आप अपने सपने को पाने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, लोग इस बारे में सोच रहे हैं। या तो घर से रिलेटेड या फिर मैरिज से रिलेटेड आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उस चीज को आप छुपा रहे हैं। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में काफी प्रॉब्लम्स हो, बट उन चीजों को आप छुपा रहे हैं, लोगों के सामने नहीं आने दे रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, बट आप लोगों से इन बातों को छुपा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं फ्रेंड्स कि आप थोड़े से कंजूस हैं। कुछ लोगों की सोच ऐसी भी है आपको लेकर कि आप थोड़े से कंजूस हैं। हो सकता है कि कंजूसी आप मुस्कुराने में दिखाते हो सकता है कुछ लोग सोचते हो कि आप पैसों को लेकर ज्यादा सोचते हैं, पैसे जल्दी खर्च नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है फ्रेंड्स कि आपकी जो लाइफ है, देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग लोग हैं तो सबकी थिंकिंग आपको लेकर अलग अलग ही होगी। जिसको जितना पता है आपके बारे में जिसको जितना पता है वो उतना ही सोचेगा, और कुछ लोगों को नहीं पता है तो वो अपने मन से पता कर लेंगे, यानी उन्हें जो सही लगेगा वो सोचेंगे आपके बारे में। अगर थोड़ी सी बात उनको पता है तो उसमें वो मिर्च मसाला लगा के सोच सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी की सोच को आप नहीं बदल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए
ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए, ताकि आप समझ जाएं कि किसकी थिंकिंग क्या होगी। वो तो आप अपने हिसाब से आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा इंसान आपके लिए क्या सोच सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपके लिए ऐसा सोचते हैं फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट, नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लूं। ओके तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है, और उस थर्ड पार्टी की वजह से फ्रेंड्स आपकी जो खुशियां हैं वो आपसे दूर हो गई है। कोई एक दो नहीं, बहुत सारी खुशियां। आपको ऐसे लगता है कि आपकी जिंदगी बिल्कुल ही वीरान सी हो गई है, आपकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, आप बिल्कुल ही अकेले पड़ गए हैं, आपकी जिंदगी में किसी भी तरह का हैप्पीनेस नहीं है। और लोगों को ऐसा भी लगता है फ्रेंड्स कि आप वेट कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि कब ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी और आपकी जो जिंदगी है वो सही पटरी पे आएगी। लोग ऐसा भी सोच रहे हैं। सब सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कहीं ना कहीं सारी खुशियां आपसे रूठ गई है, सिर्फ और सिर्फ इस थर्ड पार्टी की वजह से। लोगों को ऐसा लगता है कि सारी खुशी होते हुए भी ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स है आपके पास में फ्रेंड्स। तो नाइन ऑफ कप्स इन द सेंस कि आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बिकॉज द सन का भी कार्ड आया हुआ है और नाइन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, थ्री ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है। ये सब कुछ शो करता है कि आपके पास में बहुत कुछ है, लेकिन हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, जिस वजह से ये सारी खुशियां आपको अधूरी लगती है। अपनी जिंदगी आपको बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ही अकेला हूं या अकेली हूं। लेकिन आप लोगों से अपनी इस फीलिंग्स को हाइड करते हैं, अपने इस इमोशंस को छुपाते हैं, आप लोगों को दिखाते नहीं हैं फ्रेंड्स। लेकिन लोग ये बात जानते हैं, लोगों को पता है आपकी जिंदगी की सच्चाई, और आप वेट कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी कब आपकी लाइफ से जाएगी और आप द सन की कार्ड में आ जाएंगे। आप इंतजार कर रहे हैं अपनी खुशियों का, आप इंतजार कर रहे हैं अपने दिन बदलने का, आप इंतजार कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी की आपकी जिंदगी से जाने का। आपने आपके दिल में जितनी भी बातें हैं सबको आपने छुपा रखा है, सबको आपने छुपा रखा है। इन बातों को लोग जानते हैं, भले वो आपसे कहें या ना कहें, लेकिन सबको पता है कि आपके, अगर आप मैरिड हैं तो लोगों को लगता है कि मैरिड लाइफ को लेकर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। आप देख सकते हैं 5 वेंट्स का कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं इस कार्ड को, कैसे ये सब लोग लड़ रहे हैं। कुछ इसी तरह की मेंटली कंडीशन होगी आपकी, या तो आप मेंटली इतने स्ट्रेस होंगे, या तो आप दिमागी तौर से बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाते होंगे, दिन रात आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते होंगे, या तो ऐसा भी हो सकता है
या फिर हो सकता है कि आप अपने मैरिड लाइफ को सही करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी बातें लोग जान रहे हैं। तो आजकल आपके बारे में लोग यही सोच रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, पाइल नंबर 3। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।